हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉपलर सोनोग्राफी क्या होती है, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डॉपलर सोनोग्राफी क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान डॉपलर सोनोग्राफी करवाना क्यों ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी के किन किन महीनों में डॉपलर सोनोग्राफी होती है और इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में डॉपलर सोनोग्राफी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको डॉपलर सोनोग्राफी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके, पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डॉपलर सोनोग्राफी होती क्या है। डॉपलर सोनोग्राफी एक इमेज डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन और ब्लड के स्पीड का पता लगाया जाता है। डॉपलर सोनोग्राफी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेव साउंड के रिफ्लेक्शन को मेज़र करके वर्क करता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। तो इसको डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। डॉपलर सोनोग्राफी में हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों का यूज होता है। इसमें किसी तरह की किरणें प्रोड्यूस नहीं होती हैं जो किसी तरह की हानि पहुंचाए। तो प्रेगनेंसी में डॉपलर सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ़ होता है, चाहे कितनी बार भी प्रेगनेंसी में इसको करवा सकते हैं। डॉपलर सोनोग्राफी का ही एक पार्ट है, अल्ट्रासाउंड का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें जो इमेज प्राप्त होती है वो कलर इमेज प्राप्त होती है, कलर्ड इमेज बनती है। जैसे कि इसमें जो ब्लड फ्लो होंगे वो रेड और ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो इस कारण इसको डॉपलर सोनोग्राफी या कलर्ड अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड से बेबी के हेल्थ को मेज़र करने के लिए हेल्प मिलती है। इसमें ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए वेव साउंड का यूज किया जाता है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में भी वेव साउंड का यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन और ब्लड की स्पीड नहीं पता लगाई जा सकती है। तो ये होता है डॉपलर सोनोग्राफी। और अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में डॉपलर सोनोग्राफी क्यों किया जाता है और इसमें क्या देखा जाता है। नॉर्मली इस स्कैन में आपके और आपके बेबी के बीच का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बेबी को स्वस्थ तरीके से डेवलप होने के लिए उसको सभी ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उसको ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा मुख्य रूप से 4 जगह के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। सबसे पहला होता है यूटेराइन आर्टरीज, गर्भाशय की धमनियों को। यूटेराइन आर्टरीज वो ब्लड फ्लोइंग आर्टरीज होती हैं जो यूटरस तक ब्लड को पहुंचाती हैं। तो यूटेराइन आर्टरीज का स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यूटरस तक सही से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, जिससे कि प्लेसेंटा को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई हो सके। अगर पर्याप्त मात्रा में प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो हो सकता है कि बेबी को सभी ज़रूरी चीज़ें या पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हों। जो दूसरी जगह का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है वो है अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज वो होती हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई करती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब होता है गर्भनाल, जो एक तरफ से प्लेसेंटा से अटैच होता है और दूसरी तरफ से बेबी के नाभि से अटैच होता है। तो उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उसकी आर्टरी जो होती है उसको कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। तो अम्बिलिकल आर्टरीज की स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्लेसेंटा के द्वारा बेबी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और जो तीसरी जगह है जहाँ का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है वो है मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज, यानी कि दिमाग के बीच की धमनियों को चेक किया जाता है कि वहाँ पे सही से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, बेबी के दिमाग तक ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं। और जो चौथी जगह है जहाँ का ब्लड फ्लो चेक होता है
वो है हार्ट। बेबी के हार्ट तक ब्लड का फ्लो हो रहा है कि नहीं, ब्लड सही तरीके से बेबी के हार्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये मेन 4 जगह हैं जहां पे डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। नॉर्मली डॉपलर सोनोग्राफी जो होती है वो प्रेगनेंसी के 9 मंथ में, यानी कि प्रेगनेंसी के 34 से लेकर 40 हफ्तों के बीच कराई जाती है। ये देखने के लिए कि बेबी का डेवलपमेंट सही से हुआ है कि नहीं, बेबी का ग्रोथ सही से हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क है, कोई मेडिकल कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी प्रेगनेंसी के अनुसार आपके बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको डॉपलर सोनोग्राफी पहले भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के 6वें या 7वें महीने में भी डॉक्टर आपको डॉपलर सोनोग्राफी के लिए कह सकते हैं। जैसे कि आपके बेबी का डेवलपमेंट समय के अनुसार नहीं हो रहा हो, अगर आप गर्भ में जुड़वा बच्चे कैरी कर रही हैं या फिर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके पिछली प्रेगनेंसी में कभी मिसकैरेज हुए हों, तो डॉक्टर आपको डॉपलर सोनोग्राफी पहले प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपकी बेबी का हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से कम है, या फिर अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन कैरी करती हैं, जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर आप स्मोक करती हैं, धूम्रपान करती हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी पहले भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में, यानी कि प्रेगनेंसी के 34 से लेकर 40 हफ्तों के बीच डॉपलर सोनोग्राफी करवाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि बेबी का जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, बेबी का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं, बेबी का लंग्स कम्प्लीटली बना है कि नहीं, जिसे कभी कहते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। बेबी का जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बेबी के हेड का पोजीशन क्या है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने बेबी का हेड का पोजीशन बहुत मैटर करता है। तो बेबी का हेड का पोजीशन क्या है, बेबी के अराउंड का पानी, यानी कि बेबी जिस पानी में है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, कहीं वो पानी कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो पानी की मात्रा भी देखी जाती है। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जाता है वो ये है कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, कहीं प्लेसेंटा लो लाइन तो नहीं है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में लो लाइन प्लेसेंटा, कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया बन जाता है। अगर यूट्रस के मुंह पे, यानी कि सर्विक्स को प्लेसेंटा कवर करता है तो उसको कहते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। अगर प्रेगनेंसी के 9 मंथ में ये लो लाइन प्लेसेंटा दिखाता है तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आ जाती है। कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, समय से पहले डिलीवरी होने लगती है, तो प्लेसेंटा का पोजीशन देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा डॉपलर सोनोग्राफी के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है प्रेगनेंसी के 9 मंथ में, वो ये है कि बेबी के नेक के अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेबी के गले में उसका गर्भनाल तो नहीं है। ये बस डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ही देखा जा सकता है, नॉर्मल सोनोग्राफी के द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता। तो यही कारण है मेन कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डॉक्टर आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रेस्क्राइब करते हैं, ये देखने के लिए कि बेबी के गले में उसका गर्भनाल तो नहीं फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ नॉर्मल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर आपको 9 मंथ में डॉपलर सोनोग्राफी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप उसको ज़रूर करवाइए, क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपके बेबी के हेड का पोजीशन क्या है, आपके बेबी के नेक में अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है, या फिर आपके प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, कहीं लो लाइन प्लेसेंटा तो नहीं है, जो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन बन जाती है। तो ये सारे कंडीशन बेबी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं।
तो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने डिलीवरी के प्रोसेस को स्मूथ बनाना चाहती हैं, अगर आप एक हेल्दी बेबी चाहती हैं, तो आपको 9 मंथ में डॉपलर सोनोग्राफी ज़रूर करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको डॉपलर सोनोग्राफी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि डॉपलर सोनोग्राफी क्या होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।